JK 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। आज 8 मार्च है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है पूरे मुल्क भर में। और यहाँ पर अगर हम देखें कश्मीर में, खासतौर पर बड़गाम शेख आलम डिग्री कॉलेज में यहाँ पर मनाया गया और कई स्पीचेस यहाँ पर हुई और कई डिबेट्स भी यहाँ पर हुए। जो हुकूक हैं औरत के, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, खासतौर पर जब चाइल्ड होता है तो उसको कैसे हम एजुकेट करेंगे, उसकी कैसी प्रोटेक्शन करेंगे, ताकि जो ये समाज है इस पर निर्भर है, एक औरत का भी एक रोल है, तो उस पर यहाँ पर ये दर्शाया गया। और यहाँ पर जो थे प्रिंसिपल भी थे और कई एंटरप्रेन्योर्स भी थे जिनमें औरतें हैं जिन्होंने एक कामयाब बिजनेस शुरू किया है, उनसे भी हमने बात की, तो उनका क्या कहना है आप देखिए। मैं इस तरह बता दूंगी कि इफ ए वुमन इज एजुकेटेड शी कैन परस्यू हर राइट्स फॉर जस्टिस, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो अभी तो हर एक मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि एक वुमेन को जो है उनको उस स्कीम्स के बारे में पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट, अभी अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, उन्होंने अभी स्टार्टअप रखा है एक वुमेन के लिए, जो कि अपना कारोबार, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। चाहे वो अपनी फैक्ट्रीज स्टार्टअप करना चाहते हैं, चाहे वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जरिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हैं जो कि जो एक वुमेन है वो अवेल कर सकती है, जहाँ से वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सकती है। अभी हम अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आजकल की जो औरतें डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है, वो मुझे नहीं लगता है कि दे आर मच अवेयर अबाउट कि जो हमारे लिए जस्टिस मतलब राइट्स है, तो वो है तो है क्या। तो अगर हम उनकी बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो है, बहुत सारी ऐसे है यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करेंगे, वो अभी प्रोग्राम्स में अवेयरनेस कॉलेज में कर रही है। जैसे कि आज हमारा वुमेन्स इंटरनेशनल डे था, यहाँ पे सेमिनार हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे हमारे बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स थे, उन्होंने ब्रीफ किया बच्चों को, यानी कि जो गर्ल्स है उनको ब्रीफ किया कि हमारे पास क्या राइट्स है और क्या हम इसको इरेज करने के लिए, इरेडिकेट खत्म करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात की है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। अगर हम वुमेन की बात करेंगे कि वुमेन्स को बहुत नॉलेज कम है कि हम अपनी जस्टिस के, हम अपने राइट्स को कैसे सेव कर सकते हैं, उनमें वो अवेयरनेस कम है। लेकिन अभी हमारे, अगर हम बात करेंगे कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे मैंने इसे पहले भी बता दिया कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स है जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आ गई। I also extend my heartfelt thanks to our educational entrepreneurs who can excel in every field with determination and vision. Your motivational talks. बहुत साल पहले की बात करें तो कोई लेजिस्लेशन, कोई लॉज नहीं थे, कोई विमेन राइट्स नहीं थे, पॉस्को नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब से विमेन ने आवाज उठाई तो ये सब चीजें आ गई। विमेन, अब पहले गवर्नेंस होती थी लेकिन अब विमेन लेड गवर्नेंस होती थी। बहुत कुछ करना बाकी है। हम बहुत सालों से विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत कुछ हासिल हुआ है, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे अभी आपने कहा कि गांव में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो हमें गांव पहुंचना है, हमें वहां पे अवेयरनेस करनी है, ठीक है। लॉज तो बहुत बन गए हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है। बहुत स्कीम्स हैं, विमेन डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, लेकिन विमेन को पता ही नहीं। तो जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे, जब तक हम फाइट नहीं करेंगे कि भाई ये राइट ठीक है, ये विमेन के लिए गलत है, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरत है। गांव पहुंचना है, उन जगह पे पहुंचना है जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस, आवाज उठानी है, ये सब चीजें करनी है। इस्लाम ने तो एम्पावर ऑलरेडी है, विमेन तो इस्लाम में एम्पावर्ड है। सिर्फ ये यहाँ इस जमाने को सुधारने की जरूरत है, हमारी सोसाइटी को सुधारने की जरूरत है। जो कि एक औरत से इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो होम वर्कर है, ठीक है, होम मेकर भी है, घर में सारे काम करती है, जॉब भी जाती है, बच्चों को भी संभालती है, तो तमस्मानान की हमें कह चुका है। तो वहां पे भी हमें सिर्फ एजुकेट करना है, हमें अवेयरनेस लानी है, और ये बैलेंस है। अल्लाह ताला ने विमेन और मेन को बैलेंस में बनाया है। यो तो ताने आख सपोर्ट ऐसे वो कहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकती है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको आगे बढ़ने की जो
جتنا بھی گھر پہ سپورٹ مل سکے اس کی ضرورت ہے, جتنا بھی گورنمنٹ اس کے لیے اسکیمز ڈیولپ کرے وہاں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, بس اور کچھ نہیں. ویمن آگے بڑھ چکی ہے, امپاورڈ ہو گئی ہیں, لیکن ابھی جو ہے جینڈر ایکویلٹی لانا بہت امپورٹنٹ. told her to present this book here. We will release it on Women's Day. اس کا ٹائٹل ہے ریزیلینس ٹو کلائمیٹ چینج تھرو کراپ ڈائیورسفکیشن. ویری امپورٹنٹ بک. Our invited speaker, Mir Abiru Mushtaq, Psychiatry Counselor. Especially for women navigating various challenges in personal and professional life. Your words have reminded us that mental health is بیسیکلی جو یہ اویئرنیس پروگرام ہم نے یہاں کنڈکٹ کیا, یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے فار سیلیبریٹنگ for celebrating women's contributions, achievements on this very day. But at the same time, we have to see what problems women are facing actually. تو ہم نے یہاں پر جو یہ آج جو یہ ایونٹ ہوا, یہاں پر ہم نے دونوں سائڈ پر ڈسکشن کیا, پھر کوشچن آنسر بھی اس میں لے لیے. تو بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو وومن ہے دے ہیو کم اپ a long way. تو اگر آپ اس وقت وومن فوک دیکھیں گے, دے آر ایکسلنگ, دے آر بریکنگ بیریئرس. تو یہ ہر ایک فیلڈ میں, ایجوکیشن, پولیٹیکل سائنس, پالیٹکس میں, سائنس میں, ایجوکیشن میں, میڈیکل فیلڈ میں یہ آگے آ رہے ہیں اور یہ ایکسل کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے ہمارے لیے, کیونکہ جو یہ پوری ہیومینٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ UN ڈیولپمنٹل گولز دیکھیں گے تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ 2030 تک جو وہ ہمیں جو یہ ڈیولپمنٹل گولز ہے وہ اچیو کرنے ہیں. I also extend my heartfelt thanks to our educational entrepreneur.